प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। अगर आप एक लंबे समय से माता या पिता बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आप इंतज़ार कर रहे हैं, आप बहुत दुखी हैं और आपका मन जो है बहुत ज़्यादा डर से भरा हुआ है, लोगों के ताने सुन के आप परेशान हो गए हैं कि कब कब आप माता या पिता बनेंगे, कब आप बच्चों को अपने गोद में खिलाएंगे, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इसे पूरा देखिए और अंत में इस वीडियो के मैं आपको एक 2 मिनट की पर्सनल प्रेयर देने वाला हूँ। एक प्रार्थना जो सिर्फ आपको अकेले में करनी है और उस प्रार्थना के जरिए आप देखेंगे कि 40 दिन के अंदर ही अंदर आपके जीवन में चमत्कार होगा। क्या होगा उस प्रार्थना के द्वारा, वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा। उत्पत्ति अध्याय 1 और वचन 28। यहाँ पे परमेश्वर जो है आदम और हव्वा को बोलता है। वो क्या बोलता है कि जाओ और फूलो फलो और पूरे पृथ्वी में भर जाओ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर की आशीष हमेशा के लिए आपके साथ है कि आप फलें और फूलें और इस पूरी पृथ्वी पर भर जाएं, यानी कि आपके जीवन में आशीष होती रहे। आप माता पिता जरूर बने। भजन संहिता 113 उसका वचन 9 ये कहता है कि परमेश्वर जो लोग बाँझ हैं उनको भी आशीष देता है और उनके जीवन में बच्चे लेकर आता है। इसलिए परमेश्वर यहोवा की स्तुति करो। भजन संहिता 127 का 3 यहाँ कहता है कि देखे लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं और गर्व का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। यानी कि जो आप जब माता पिता बनते हैं तो परमेश्वर की आशीष के द्वारा ही बनते हैं। परमेश्वर ही है जो आपके जीवन में वो चमत्कार लेकर आता है। आप देख रहे होंगे कि आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो लोग माता पिता बन रहे हैं। आप देखते होंगे कई बार लोग नहीं चाहते फिर भी माता पिता बन जाते हैं और आप सोचते हैं हमें क्यों नहीं, क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर आपसे भी प्रेम करता है और वो अपना चमत्कार आपके जीवन में दिखाना चाहता है। वो चाहता है कि आप उस पर भरोसा करें और इस भरोसे के द्वारा जब आपके जीवन में कोई संतान आएगी तो उस बच्चे से आपके जीवन में बहुत आशीष आने वाली है। इस समय जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके मन की स्थिति क्या है ये परमेश्वर अच्छे से जानता है। आपका मन टूटा है, दुखी है, आप निराश हो रहे हैं या फिर आप बिल्कुल अपनी आशा को खो चुके हैं, आप डरे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे कारण हैं, या हो सकता है कि आपको कुछ शारीरिक परेशानी है जिसकी वजह से आप जो है कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, आप माता या पिता नहीं बन पा रहे हैं, आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं, जब हम यीशु के सामने आते हैं और पूरे मन से समर्पण से उसे अपना प्रभु मानते हैं और अपनी प्रार्थना को रो रो के उसके सामने ले जाते हैं अपने टूटे मन से, तो वो ज़रूर सुनता है। जैसे हन्ना की प्रार्थना उसने सुनी थी, वो लगातार रोती रही और पूरे मन से उसने यहोवा के सामने प्रार्थना की और कुछ ही दिनों में चमत्कार हुआ। एक ऐसा पुत्र उसको मिला जो पूरे इज़राइल में जिसका नाम फेमस है और आगे चल के वो बहुत बड़ा नबी बना, नबी शमूएल। तो आप किसी भी तरह की चिंता या डर या निराशा को अपने मन से निकालिए, धीरे धीरे उसे अपने से दूर कीजिए और प्रभु को इस समय महसूस कीजिए प्रभु की उस पवित्र आत्मा को जो आपके ऊपर है, इस समय आपके घर में है। जहाँ भी आप इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इसी समय आप पूरे हृदय से यीशु को स्वीकारिए। इसी समय पूरे हृदय से आप पवित्र आत्मा को अपने शरीर में महसूस कीजिए। अगर आप स्त्री हैं, अगर आप एक सिस्टर हैं, तो अपने पेट पर हाथ रखिए और महसूस कीजिए उस गर्मी को। मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। इस प्रार्थना के बाद मैं आपको एक छोटी सी प्रार्थना जो आपकी पर्सनल प्रेयर होगी, जो आपको कुछ दिनों तक 40 दिन तक करनी है, दिन में 3 बार। मैं आपको पूरी बातें बताऊंगा। आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर इस समय के लिए प्रभु, धन्यवाद इस पवित्र दिन के लिए प्रभु कि आपने हम सबको मिलाया। परमेश्वर इस समय आप इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए परमेश्वर जो लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो अपने बच्चों को अपनी गोद में खिलाएं। प्रभु इसी समय उन पर आशीष कीजिए प्रभु, दया कीजिए। आपकी पवित्र आत्मा पूरी तरह से उनके गर्भ को भर दे परमेश्वर। उनके शरीर में परमेश्वर किसी भी तरह की जो परेशानी है, जो कमी है, उसे आप दूर कीजिए प्रभु। इसी समय प्रभु यीशु मसीह आप दया कीजिए प्रभु उनके जीवन में, उनके गर्भ में परमेश्वर जो भी शारीरिक कष्ट है, चाहे गांठें हो, चाहे सिस्ट हो, चाहे पीसीओडी हो, चाहे और कोई भी आंतरिक समस्या है, उन सबको प्रभु आप दूर कीजिए परमेश्वर। इसी समय अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु उन्हें हीलिंग कीजिए परमेश्वर। उनके पूरे शरीर को चंगाई दीजिए परमेश्वर। जहाँ भी कोई रुकावट है पूरे शरीर में प्रभु, जहाँ भी रुकावट है, जिस तरह की भी परेशानी है,
चाहे वो माता की साइड हो चाहे पिता की साइड हो, परमेश्वर इसी समय आप उसे दूर कीजिए प्रभु। अगर उनके परिवार में कोई पुराना कर्ज चल रहा है, कोई पुराना ऐसा श्राप है जिसकी वजह से दोनों में से किसी भी परिवार के तरफ से, कि उनके परिवार में ये परेशानी अक्सर होती आई है, आगे से किसी ने ऐसा कुछ परेशानी कर दी है, तो उसे आज यीशु के नाम से मैं तोड़ता हूँ। यीशु के नाम से जो भी इस समय विश्वास कर रहा है, उसके जीवन में सारे के सारे श्राप आज टूटेंगे, सारी की सारी आशीष उनके जीवन में आएगी और वो सारे पुराने श्राप टूटेंगे, पुरानी धारणाएं, पुराने जो बेकार से जो रूढ़िवादी विचार हैं वो सब नष्ट होंगे और यीशु की पवित्रता स्थापित होगी। प्रभु आशीष कीजिए, इस समय दया कीजिए, उनके पूरे हृदय को इस समय भर दीजिए परमेश्वर। उनके जीवन से डर को हटाइए प्रभु। उन माताओं के परमेश्वर, उन बहनों के जिनके जीवन में वो लोग डरे हुए हैं कि पता नहीं हम माँ बनेंगे कि नहीं, डरे हुए हैं कि लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, शायद ऐसा कभी नहीं होगा। प्रभु उनके जीवन से इस दुख को, इस डर को और इस निराशा को निकालिए परमेश्वर। इसी समय उन्हें परमेश्वर आशीष और अपनी पवित्रता से भरिए परमेश्वर, अपने उस विश्वास से भर दीजिए कि आप उनके साथ हैं। प्रभु यीशु आप उनके साथ हैं। धन्यवाद करता हूँ इस समय परमेश्वर कि हर विश्वासी के पास इस समय आप उपस्थित हैं। इस प्रार्थना को सुनने वाले हर बहन और भाई के पास इस समय आप उपस्थित हैं और उनकी ज़रूरत को आप पूरा कर रहे हैं परमेश्वर। इसी समय अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर उन्हें छूइए, उनके गर्भ को छूइए परमेश्वर, उनके शरीर की हर एक निराशा, हर एक उनके शरीर की जो दुख है, जो रोग है, जो भी कमियां हैं, उन सबको आप इसी समय साफ कर दीजिए परमेश्वर। इसी समय साफ कर दीजिए परमेश्वर। इसी समय साफ कर दीजिए परमेश्वर। इसी समय परमेश्वर उन भाई के जीवन में भी जो भी इस समय परमेश्वर पिता बनना चाहते हैं, अगर उनके शरीर में भी कोई परेशानी है, किसी भी तरह की दुविधा है परमेश्वर, किसी भी तरह की जो है मेडिकल प्रॉब्लम है, उसे आप दूर कीजिए प्रभु। क्योंकि आप वो परमेश्वर हैं जो शुरू से परमेश्वर, जब से ये जगत बना है, आप लगातार आशीष देते आ रहे हैं। आप लगातार परमेश्वर हर पुरुष और स्त्री के जीवन में आशीष देते आ रहे हैं, उन्हें माता पिता बनाते आ रहे हैं। और आपसे बड़ा वैद्य कोई नहीं, आपसे बड़ा डॉक्टर कोई नहीं है, कोई सर्जन नहीं है आपसे बड़ा परमेश्वर। आशीष कीजिए इस समय आप पर। पूरे विश्वास के साथ हम इस प्रार्थना को परमेश्वर स्वीकारते हैं, पूरे दिल से परमेश्वर इस आशीष को हम लेते हैं। प्रभु दया कीजिए हर एक बहन पर, हर एक भाई पर इस समय, कि उनके जीवन में उनके दिल की जो इच्छा है वो आज और अभी पूरी हो जाए परमेश्वर, आज और अभी पूरी हो जाए। धन्यवाद परमेश्वर इस प्रार्थना को सुनने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर कि सारी कमियों को दूर करके आज आप उनके गर्भ को साफ और पवित्र कर दिए हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन, आमीन। और इस समय मैं आपको एक प्रार्थना देना चाहता हूँ। ये प्रार्थना बस 1 मिनट या 2 मिनट मुश्किल से लगेगा आपको। इस प्रार्थना को आपको हर दिन में 3 बार करना है और आप देखेंगे कि 40 दिन के अंदर ही अंदर चमत्कार होने लग जाएगा। आप देखेंगे कि इसका चिन्ह क्या होगा कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया। आप देखेंगे कि अचानक से ही आपका जो स्वास्थ्य है बहुत ज़्यादा अच्छा होने लगा, आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी होने लगी। आप देखेंगे कि लोग सडनली आपको तारीफ़ करने लगे हैं, लोग आपसे प्रेम करने लगे हैं। आप देखेंगे कि परिवार में अचानक से ही आपका रुतबा ऊपर आने लग गया है। जब ऐसे चिन्ह आपको मिलने लगे 40 दिन के अंदर ही, तो समझ लेना कि आपकी प्रार्थना सुन ली गई है और बस कुछ दिनों में ही आप खुशखबरी सुनने वाले हैं। तो मैं प्रार्थना आपके लिए बताता हूँ। ये प्रार्थना आपको लगातार सुननी है 40 दिन तक और करनी है दिन में 3 बार। ये प्रार्थना को मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगा ताकि आप वहाँ से भी आप इसे ले सकें। और प्रार्थना कुछ इस तरह से होगी। हे मेरे महान पिता परमेश्वर, जिस तरह से मैं आपका पुत्र या पुत्री हूँ, उसी तरह से मैं भी चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मैं उस बच्चे को अपनी गोद में खिला सकूं। जिस तरह से आपने मुझे लगातार प्रेम किया है, मैं भी अपना अनंत प्रेम उस बच्चे को दिखा सकूं जो आप मुझे देंगे। पिछले दिनों में चाहे कोई भी कारण रहे हो मेरे जीवन में जिसकी वजह से मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ, परमेश्वर आप उस रीजन को, उस कारण को हटाइए मेरे जीवन से। मुझे शक्ति दीजिए और सामर्थ्य दीजिए कि मैं माँ बन सकूं, कि मैं प्रेग्नेंट हो सकूं। दया कीजिए परमेश्वर। जिस तरह से सहरा को आपने इतनी ज़्यादा उम्र होने के बाद भी आशीष दिया कि वो एक बच्चे की माँ बन सकी, उसी तरह से मुझ पर भी अपनी दया और अपनी आशीष और अपनी करुणा को उड़ेल दीजिए और मेरी इस झोली को भर दीजिए। परमेश्वर इस समय चाहे मेरे शरीर में या मेरे पति के शरीर में किसी भी तरह की कोई भी
आंतरिक समस्या है या किसी भी तरह की मानसिक समस्या है, मैं चाहती हूँ कि आप अपनी अनुग्रह के द्वारा दया कीजिए और इसे पूरी तरह से दूर कर दीजिए। आपके सामर्थी हाथ के द्वारा परमेश्वर किसी भी तरह की दुख तकलीफ और ये जो पुराने श्राप हैं या कोई भी बुराई है वो दूर हो सके। इसी समय मेरे शरीर को परमेश्वर शुद्ध कीजिए और आशीष दीजिए कि मैं एक सुंदर और स्वस्थ हेल्दी बच्चे को जन्म दे सकूं और अपनी बाहों में उसे खिला सकूं। साथ ही साथ मुझे अगुवाई कीजिए परमेश्वर, वो सारी बातें बताइए, आप मुझे वो रास्ता दिखाइए मेरे सामने जिस रास्ते के द्वारा आप मुझे आशीष देना चाहते हैं। वो तरीके उस तरह से आप मुझे अगुवाई कीजिए कि आपकी जो इच्छा है मेरे जीवन में मेरे माँ बनने के लिए वो पूरी हो सके। वो सारे काम जो ज़रूरी हैं उसके लिए मुझे मदद कीजिए। दया करने वाले पिता, मेरी इस प्रार्थना को सुनिए जो मैं अपने पूरे हृदय से, पूरे मन से और पूरी आत्मा से कर रही हूँ। प्रभु, मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। इस समय अपना जीवन मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। आप इस प्रार्थना को सुनिए और कबूल कीजिए। प्रभु यीशु के नाम से करती हूँ ये प्रार्थना, आमीन। तो ये 2 मिनट की प्रार्थना है भाई और बहनों, आपको हर दिन करनी है, सिर्फ दिन में 3 बार, और 40 दिन के अंदर ही आप इसका चमत्कार देख पाएंगे। पूरा विश्वास कीजिए, जब आप प्रार्थना को करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह की इमेज आपके मन में होनी चाहिए। यीशु मसीह आपके अंदर होना चाहिए। आपको पूरा विश्वास करना है कि यीशु मेरे हृदय में है इस समय जब मैं प्रार्थना कर रही हूँ या कर रहा हूँ। क्योंकि जब यीशु आपके मन में है, यानी कि आपके द्वारा वो प्रार्थना कर रहा है, तो ये प्रार्थना कभी भी ऐसा नहीं होगा कि असफल होगी। प्रार्थना जरूर पूरी होगी, क्योंकि यीशु जब भी प्रार्थना करते हैं वो 100% उसी टाइम पूरी हो जाती है। और आपके लिए भी ये होने वाली है और हो चुकी है अगर आप विश्वास करते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। जल्द ही आपके जीवन में बच्चे की आशीष हो और आप आनंद से अपने जीवन को बिताएं। प्रभु यीशु की महिमा आप पर लगातार होती रहे और प्रभु यीशु का जय जयकार लगातार होता रहे, आमीन।